पूतना वध की विस्तृत कथा पूर्ण रूप में। कंस का भय और श्री कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। जब विवाह का रथ नगर से बाहर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारने की ठानी, परंतु वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी संतान होगी, उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, परंतु हर जन्म में बालक को निर्दयता से मार डालता रहा। जब 7वां गर्भ आया, तो भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो बाद में बलराम के रूप में प्रकट हुए। 8वां गर्भ स्वयं भगवान विष्णु का था, जिन्होंने देवकी से कहा, हे देवकी, हे वसुदेव, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा, ताकि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश कर सकूं। अर्धरात्रि के समय कारागार में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव ने दिव्य आदेश पाकर उन्हें यमुना पार गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर पहुंचा दिया। वहां श्री कृष्ण का पालन पोषण प्रारंभ हुआ। कंस की चिंता और पूतना का चयन। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसका हृदय भय और क्रोध से कांप उठा। उसने अपने राक्षस सहायकों को बुलाया, त्रिनावर्त, अघासुर, बकासुर, पूतना और कई अन्य। कंस ने आदेश दिया, जाओ, उस बालक को खोज निकालो जो मेरे मृत्यु का कारण बन सकता है, और चाहे जहां भी छिपा हो, उसे नष्ट कर दो। इन दैत्यों में सबसे पहली भेजी गई थी राक्षसी पूतना, जो माया की अधिष्ठात्री और रूप बदलने में निपुण थी। उसका एक नाम था केशिनी, क्योंकि उसके केशों से भी विष की गंध आती थी। उसकी चालाकी इतनी थी कि वह अपनी भयानकता को सुंदरता के आवरण में ढक सकती थी। पूतना का रूपांतरण और गोकुल में प्रवेश। एक दिन पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसके शरीर पर स्वर्णाभूषण, मस्तक पर तिलक और चेहरे पर ममता की झलक थी। गोकुल की गलियों में जब वह चली, तो लोग सोचने लगे, यह कोई देवी होगी जो हमारे गांव के बालक को आशीर्वाद देने आई है। बच्चे उसकी सुंदरता देखकर हंसने लगे, स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। वह धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची। वहां भीतर से मां यशोदा की मधुर लोरियां सुनाई दे रही थीं। सो जा ललना, नंद के दुलारे। पालने में नन्हे कृष्ण लेटे हुए थे। उनकी मुस्कान में पूरे संसार का आकर्षण था। विष भरे स्तन से हत्या का प्रयास। पूतना ने मन ही मन कहा, अरे यह तो वही बालक है जिसके कारण कंस बेचैन है। इसे यहीं समाप्त कर दूंगी, ताकि मेरे स्वामी का भय मिट जाए। उसने अपने स्तनों पर घोर विष लगाया, इतना कि एक बूंद भी किसी को मार दे। फिर वह कोमल आवाज में बोली, माता यशोदा, तुम्हारा बालक बहुत सुंदर है। मैं भी उसे गोद में लेकर दूध पिला दूं, आशीर्वाद स्वरूप। माँ यशोदा और गोपियां उसके दिव्य रूप को देखकर माया के प्रभाव से कुछ भी न समझ सकीं और अनुमति दे दी। श्री कृष्ण का दिव्य कर्म। पूतना ने बालक कृष्ण को गोद में लिया। उसके मन में क्रूरता थी,
परंतु भगवान की मुस्कान देख वह एक पल के लिए कांप उठी। फिर भी उसने अपने स्तन को उनके मुख में लगाया। लेकिन बालक कृष्ण ने केवल दूध नहीं, उसकी जीवन शक्ति को भी पीना प्रारंभ कर दिया। वह तड़पने लगी, उसका शरीर कांप उठा, मुख से भयंकर गर्जना निकली, छोड़ो, छोड़ो मुझे। एक पल में उसका सुंदर रूप नष्ट हो गया और वह अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसकी ऊंचाई वृक्षों से भी बड़ी, दांत पर्वत जैसे, आंखें अंगारे जैसी। पूरे गोकुल में भय फैल गया। गोप बालक भागे, स्त्रियां चिल्लाईं, यशोदा मूर्छित हो गई। परंतु श्री कृष्ण उसके सीने पर बैठे रहे, शांत, प्रसन्न, दिव्य। पूतना का अंत और मोक्ष। अंततः पूतना ने एक भयानक गर्जना की और भूमि पर गिर गई। उसका शरीर कई योजन, मीलों तक फैला। गोकुल हिल गया, वृक्ष झुक गए और आकाश में धूल छा गई। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो उन्होंने देखा नन्हा कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके शरीर पर खेल रहे हैं। यशोदा ने उन्हें सीने से लगाया, आंसू बहाए और बोली, मेरे लाल, तुझे किसने बचा लिया? नंद बाबा ने पूतना के विशाल शरीर का दाह संस्कार कराया। आश्चर्य हुआ जब उसके शरीर से सुगंधित धूप जैसी सुगंध उठने लगी। सब समझ गए यह किसी साधारण राक्षसी की मृत्यु नहीं थी। यह तो भगवान का स्पर्श था जिसने उसे मोक्ष दे दिया था। पूतना मोक्ष का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, यद्यपि पूतना का भाव क्रूर था, परंतु उसने भगवान को मातृभाव से स्तनपान कराया। और भगवान केवल भावना देखते हैं, कर्म नहीं। भगवान ने उसकी सेवा भावना को स्वीकार कर लिया। भले ही वह विष से भरी थी, पर उसने मां बनकर सेवा की। इसलिए उसे उसी मां का स्थान और वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। कथा का गूढ़ अर्थ और संदेश। इस कथा में केवल युद्ध नहीं, अद्भुत दर्शन छिपा है। एक, भगवान का करुणामय स्वरूप, जो दुष्ट को भी दया से देखता है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा का अंश है। दो, भावना की महिमा। ईश्वर कर्म नहीं, मन की भावना देखते हैं। पूतना ने विष दिया, परंतु मातृभाव से, इसलिए उसे मोक्ष मिला। 3, भक्ति की शक्ति। श्री कृष्ण के नाम, रूप या स्पर्श से भी आत्मा शुद्ध हो जाती है। 4, ईश्वर की लीला का रहस्य। जो दिखने में नन्हे बालक हैं, वही संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। प्रेरणा। पूतना वध हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल उन पर कृपा नहीं करते जो पुण्यात्मा हैं, बल्कि उन पर भी जो गलती में हैं, परंतु उनके निकट आने का साहस करते हैं। जब पूतना जैसी दुष्टा को भी मोक्ष मिला, तो हम जैसे भक्तों को क्यों नहीं मिलेगा, यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें। समापन। गोकुल फिर से हर्षोल्लास से भर गया। गोपियां जय जयकार करने लगी। जय नंदलाल, जय यशोदानंदन, जिसने राक्षसी पूतना को मोक्ष दिया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे और नन्हे कान्हा अपनी मीठी मुस्कान के साथ फिर से झूले में लेट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो।